जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम एक चर्चा करेंगे ज्योतिष से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह है कंबशन ऑफ प्लैनेट्स, मतलब ग्रह का दहन। ग्रह जो कंबस्ट होते हैं उनके रिजल्ट में निश्चित रूप से कमी आती है, लेकिन उसका मापदंड हम कैसे देखेंगे। सपोज किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अस्त है, तो वह रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट है या नहीं है, वह कैसे पता चलेगा। तो वह पता चलेगा, आपको कंबशन का, दहन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, जो कि इस फॉर्मूले से निकलता है। ये सिर्फ पराशर 7 लाइट में दिया होता है सॉफ्टवेयर में। बाकी मोस्टली सॉफ्टवेयर में कंबस्ट तो लिखा होता है कि प्लैनेट कंबस्ट है, लेकिन उसका परसेंटेज नहीं दिया होता है। सपोज कोई प्लैनेट 30 डिग्री कंबस्ट है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। वह ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा। बेलो 30 डिग्री है, 10% है, 20% है, 5% है, तो वह अपना प्रभाव पूरा देगा। कंबस्ट होने का कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। तो ये परसेंटेज निकालना बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला है, तो पहले कंबशन क्या होता है यह समझ ले कि सूर्य से हम कंपेयर करते हैं। सूर्य की किरण कंबस्ट करती है ग्रह को। सूर्य से संबंधित जो ग्रह है, मतलब हम पैरामीटर सूर्य से लेंगे, तो जो ग्रह है उसकी एंगुलर डिस्टेंस देखेंगे, सूर्य से कितनी है, उसकी दूरी कितनी है। यदि चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री के अंदर आ जाता है तो वो कंबस्ट हो जाएगा। मंगल 17 डिग्री से कम हो जाएगा तो वो कंबस्ट होगा। फिर परसेंटेज यहां से निकलेगी। बुध 14 डिग्री से कम होगा या 14 डिग्री से फिर स्टार्ट हो जाएगा कंबस्ट होना। वक्री अवस्था में होगा तो 12 डिग्री से हम इसको कंसिडर करेंगे। उसी तरह से गुरु की दशा में, गुरु की स्थिति में हम 11 डिग्री से कंसिडर करेंगे उस एंगुलर डिस्टेंस को। 11 डिग्री के अंदर हुआ तो कंबस्ट होगा। 11 डिग्री से कम की तरफ, जैसे 10 डिग्री हुआ, 9 डिग्री हुआ, तो वो कंबशन की तरफ चला गया, कंबस्ट है वो। और गुरु की स्थिति में 10 डिग्री लेंगे हम, और वक्री होगा तो 8 डिग्री लेंगे। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। और शनि के लिए ये 15 डिग्री होता है सूर्य से एंगुलर डिस्टेंस कंबस्ट के लिए। तो ये स्टैंडर्ड एंगुलर डिस्टेंस है और इसी के बेसिस पे मेजरमेंट होता है। परसेंटेज कैसे निकलता है, बेसिक फॉर्मूला क्या है कंबशन का परसेंटेज निकालने का, तो ये होता है अधिकतम दहन दूरी, मतलब एंगुलर डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम दहन दूरी कितनी होती है। मैक्सिमम दहन दूरी चंद्र के लिए 12 डिग्री, मैक्सिमम दहन दूरी, मैक्सिमम कंबशन डिस्टेंस मंगल के लिए 17 डिग्री। उसी तरह से बुध के लिए मैक्सिमम कंबशन डिस्टेंस 14 डिग्री, वक्री हो तो 12 डिग्री। गुरु के लिए 11 डिग्री, शुक्र के लिए 10 डिग्री, वक्री हो तो 8 डिग्री। और शनि के लिए मैक्सिमम कंबशन डिस्टेंस होगा 15 डिग्री। ये सूर्य से एंगुलर डिस्टेंस है। और कुंडली में कितने डिग्री का प्लैनेट है जो कंबस्ट है, तो वो वर्तमान दूरी बताएगा आपको। तो आपका मैक्सिमम दहन दूरी, मैक्सिमम कंबशन डिस्टेंस माइनस करेंट डिस्टेंस, जो कि कुंडली के हिसाब से है, जो आप किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उसकी कुंडली निकालेंगे, ग्रह की डिग्री दिखेगी, वही डिग्री ये वर्तमान दूरी है। और डिवाइडेड बाय अधिकतम दहन दूरी इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो मैक्सिमम कंबशन डिस्टेंस माइनस करंट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कंबशन डिस्टेंस और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा संबंधित ग्रह का। अब परसेंटेज निकालने का एक एग्जांपल दे रहा हूं। बुध ग्रह किसी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, सपोज कोई हाइपोथेटिकल कुंडली है, उसमें मरकरी प्लैनेट बुध ग्रह सूर्य से एंगुलर डिस्टेंस बनाए हुए है 7 डिग्री का, मतलब 7 डिग्री
डिस्टेंस है सूर्य से बुध ग्रह की। तो कंबशन कितना होगा, ये आ गया आपका कंबशन रेंज के भीतर। तो क्योंकि 14 डिग्री से यदि कम होगा बुध ग्रह सूर्य से तो वो कंबस्ट होगा। अब इसका परसेंटेज देखना है कि कितना हुआ परसेंटेज। तो हम फार्मूला लगाएंगे, अधिकतम दहन दूरी कितनी है, मैक्सिमम कंबशन डिस्टेंस, तो 14 और करंट डिस्टेंस कितनी है, वर्तमान दूरी, तो 60 डिग्री। तो 14 माइनस 7/14 फॉर्मूले से आ गया और इंटू 100 कर देंगे तो कैलकुलेट करके ये 50% आता है। अब आप एक पैरामीटर्स बना दिया हूं कि कैसे आप पता करेंगे कि अब अस्त है वो तो कितनी शक्ति उसके पास है। तो यदि 30% से 30% से कम आता है तो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सामान्य रूप से वो अपना रिजल्ट देगा, उसकी स्ट्रेंथ गई नहीं है, वह शक्ति अपनी नहीं खोया है कंबशन की वजह से। कंबस्ट बहुत कम है, 30% है, 10%, 20%, 30% तक प्लैनेट अपनी शक्ति नहीं खोता, वह एज यूजुअल रिजल्ट देगा। अब उससे आगे बढ़ेंगे 30 से 49%, 30 से 49%, तो फिर हल्का मानेंगे उसको, कंबशन को हल्का मानेंगे, वहां पे प्रभाव कुछ बाकी है, वो रिजल्ट देगा। और फिर 50 से 69%, 50 से 69%, तो उस केस में मॉडरेट दहन होगा, औसत रूप से दहन होगा और आंशिक ताकत लेकिन उसकी बनी हुई है, वो अपना रिजल्ट देगा ग्रह। और 70 से 89% हो तो वो ज्यादा कंबशन हो गया, हाई कंबशन के अंदर रखेंगे उसको, वहां पे प्लैनेट की बड़ी कमजोरी आ जाएगी, रिजल्ट देने में दिक्कत आएगी। और 90 to 100% के रेंज में आया तो सीवियर कंबशन हो गया, वहां पे ग्रह शक्तिहीन है। तो इस तरह से हम जजमेंट लेंगे, सिर्फ कंबस्ट देख करके कि दहन में चला जाएगा ग्रह, चला गया तो वह रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा मानना गलत है। पहले उसका परसेंटेज निकालिए फिर देखिए। फिर उसके बाद भी कंडीशन है, यदि ग्रह कंबस्ट है, मान लीजिए ज्यादा कंबस्ट है, तो फिर आप चेक कीजिए उसको D9 में उसकी कैसी स्थिति है। यदि D9 में नवांश में उसकी स्थिति मजबूत है तो वह रिजल्ट देगा, क्योंकि वह मजबूती पाया है फल देने के लिए। और जैसे आपको कर्म से संबंधित बात देखनी है उस ग्रह की, तो D10 में जाएंगे आप। D10 में यदि वो मजबूती है, उस ग्रह के साथ मजबूत है, तो फिर ये दहन किसी काम का नहीं है, वो रिजल्ट देगा। आप इस तरह से सोचिए कि आप 40% दीजिए, 40% दीजिए D1 को, वहां दहन है, परसेंटेज ज्यादा है, तो आप जाइए D9 पे, उसकी पावर देखिए, उसको दीजिए 30% वेटेज। और फिर जाइए कर्म देखना है तो D10 पे जाइए, उसको दीजिए 30%। तो यदि D9 और D10 में मजबूत हुआ, काफी स्ट्रांग हुआ प्लैनेट, तो उसकी परसेंटेज बढ़ गई और D1 का 40% कम पड़ गया, क्योंकि 30 + 30 60 और वो 40 ही है। इसका मतलब प्लैनेट रिजल्ट सफिशिएंटली देगा। और फिर यह देखा जाता है कि प्लैनेट उच्च का तो नहीं है, उच्च का है तो मजबूती दे दिया, वहां पे दहन काम नहीं करेगा, या बहुत अपनी राशि में है, या गुरु की दृष्टि है, या चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये दहन वाला ग्रह रिजल्ट देगा। ज्यादा भी परसेंटेज होगा तो रिजल्ट आएगा उससे। सिर्फ आप कंबस्ट हो गया और उसकी परसेंटेज ज्यादा हो गई, इससे आप मेजरमेंट नहीं ले सकते, आपसे गलती हो जाएगी। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में कि कंबशन ज्यादा है, फिर भी व्यक्ति बहुत नाम कमाया, महान बना, अमर हो गया अपने क्षेत्र में। अमिताभ बच्चन तो इसका एग्जाम्पल ही है। तो ये आप सिर्फ कंबशन के आधार पर ट्रेडिशनल वे में नहीं कह सकते, कहना गलत होगा। आप सारी बातों को देखें तब रिजल्ट पे आए।
मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग लेते हैं हम, और बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।